हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 4, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक आता है, जिसका नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ आ रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग कितने आर्टिकल तक पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में? आर्टिकल हम लोग 43 तक पढ़ लिए, ठीक है। 43 अभी थोड़ा बच गया था, लेकिन 43 फिर से समझा दे रहे हैं, और इसके बाद 51 तक पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? तो देखिए आर्टिकल 43, आर्टिकल 43, ठीक है। आर्टिकल 43 में तो देखिए आर्टिकल 43 में क्या बोला गया था? लिविंग वेज, ठीक है। लिविंग वेज, ठीक है। लिविंग वेज इसको बोला जाता है निर्वाह मजदूरी, ठीक है। निर्वाह मजदूरी, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था आपको कि किसी वर्कर को या सरकारी कर्मचारी को इतना सैलरी दिया जाए कि वो अपना ज़िंदगी अच्छा से बिता सके, ठीक है। समझ आ रहा है? इसमें बोला गया था। और आपको सैलरी या लिख सकते हैं वेतन, ठीक है। वेतन दिया जाए कि अपना जिंदगी अच्छा से बिता सके। समझ आ रहा है? और देखिए इसमें कुछ संशोधन किया गया था आर्टिकल 43 में। देखिए आर्टिकल 43A या बोल देगा क, ठीक है। इसका मतलब कि संशोधन किया गया है। समझ आ रहा है? इसमें संशोधन किया गया। इसमें बोला गया था कामगारों में भागी लेना, ठीक है। कामगारों में भागी लेना, कामगारों में भागी लेना। समझ आ रहा है? कामगारों में भाग लेना कहने का मतलब, अगर किसी को ठेका दिया जाता है, कोई मतलब हेड है, अगर सरकारी गवर्नमेंट में हेड रहते हैं ना, हेड हैं, उस हेड भी वर्कर के साथ कुछ सहायता करे, कुछ उसको बताएं कि ऐसे काम होता है वैसे काम होता है, ठीक है। मैनेजमेंट भी वर्कर को सहायता करे, ठीक है। सहायता करे। समझ आ रहा है? मैनेजमेंट भी वर्कर को सहायता करे, ये संशोधन किया गया था। समझ आ रहा है? और इसमें एक और संशोधन किया गया है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? देखिए आर्टिकल 43 ख लिखा गया है, या इसको बी बोला जाता है, ठीक है। इसमें बोला गया है आपको कि सहकारी समिति, ठीक है। सहकारी समिति, या इसको इंग्लिश बोलते हैं कोऑपरेटिव, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अगर देखिए गांव में ग्रुप बनाकर, ठीक है, डिसीजन लीजिए। अगर कोई चीज़ गांव में दिक्कत हो गया है, तो अगर मैनेजमेंट, अगर कोई सरकारी का हेड है जो गांव में गया है, अगर कोई चीज़ दिक्कत है, कोई चीज़ का वर्क कराना है, तो वहाँ पर ग्रुप बनवा लीजिए। ग्रुप बनाइए कि हमारे फिर ये चीज़ दिक्कत हुआ है, उसमें डिसीजन, ग्रुप में डिसीजन लीजिए, ठीक है। ग्रुप में डिसीजन लीजिए। समझ आ रहा है? ग्रुप में डिसीजन लीजिए, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका आर्टिकल 43। समझ आ रहा है? तो आइए इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल पढ़ते हैं 44। देखिए आर्टिकल 44 में है, ठीक है। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समान, क्या बोलते हैं? समान सिविल संहिता, ठीक है। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता बोल सकते हैं इसको, ठीक है। समान सिविल संहिता। देखिए इसमें क्या होता है कि कितना व्यक्ति को देखे होंगे, एगो विवाह कोई करता है, कोई 2 गो, कोई 3 गो, कोई 4 गो, ठीक है। बोला समान सिविल सहायता मतलब विवाह
एक होना चाहिए, ठीक है। एक समान मतलब कि फीमेल भी समान एक रहे और मेल भी एक रहे, ठीक है। मतलब फीमेल भी मतलब दो चार को शादी मत करे और मेल भी दो चार को शादी मत करे, मतलब कि एक ही शादी करे, ठीक है। समान, इसमें देखा समान सिविल संहिता, सब में समानता रहे, ठीक है। और होता है तलाक, ठीक है। अब इसमें बोला गया है तलाक में कि आप कोर्ट में जाकर, ठीक है, कोर्ट में जाना पड़ेगा तलाक के लिए। पहले बोला जाता था मुस्लिम धर्म में 3 बार तलाक 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 बोला जाता था, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए संशोधन हो गया है और कानून बन गया है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तलाक के लिए है, ठीक है। वे नहीं कि बार बार तलाक देकर बार बार विवाह करेंगे, नहीं, विवाह के लिए एक विवाह करिए, तलाक के लिए इसमें लिया गया है समान संहिता में। और आपको वरिशत, ठीक है, वसीयत, समझ आ रहा है, वसीयत, ठीक है। एक होता है लास्ट में आपको गोद लेना, ठीक है, गोद लेना, गोद लेना, ठीक है। वसीयत है, गोद लेना। वसीयत मतलब होता है संपत्ति में बाप के बेटा, अगर मान से किसी बेटे का अगर बाप डेट कर गए हैं तो उसका जो दादा है वो अपने नाती के नामे जमीन मतलब प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। और गोद लेना का मतलब होता है कि 21 साल से कम बच्चे या बच्ची को गोद लेना है, 21 साल से अधिक के बच्चे या बच्ची को गोद नहीं लेना है, ठीक है। 21 साल से कम उम्र का गोद लेना है, ठीक है। और इसमें वसीयत में बोला गया है कि दादा, पिता या नाती, देखिए दादा जो नाती का भी मतलब नाती के नाम में भी जमीन लिख सकते हैं और पिता के नाम में जमीन लिख सकते हैं। पिता डेट का गए हैं तो नाती के नाम में जमीन लिख सकते हैं, ठीक है। वसीयत में होता है। गोद लेना का मतलब होता है 21 साल से कम उम्र के लिए बच्चा या बच्ची को गोद ले सकते हैं, 21 साल से अधिक उम्र के लिए बच्चा बच्ची को गोद नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और उसके नाम में प्रॉपर्टी दे सकते हैं, समझ आ रहा है। तो ये हो गया आपको आर्टिकल 44 है, जिसका नाम है समान सिविल संहिता, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 45, ठीक है। इसको रब कर देते हैं का 45, ठीक है। आर्टिकल 45 में बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना है, फ्री में शिक्षा देना है, ठीक है। देखिए 6 से 14 साल के बच्चों या बच्चियां को फ्री में शिक्षा देना है, ठीक है। फ्री में शिक्षा देना है, ठीक है। 6 साल से 14 साल बच्चे या बच्चियों को फ्री में एजुकेशन कराना है, समझ आ रहा है। देखिए इसके लिए ये तो आपको था डीपीएसपी में है, इसमें नहीं शिक्षा दीजिएगा तो कोई भी कंप्लेन भी नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 37 के तहत। इसमें एक संशोधन किया गया, ठीक है। आपको कौन संशोधन किया गया था? 86 संशोधन, 86 संशोधन किया गया था कब? 2002 में, ठीक है। ये संशोधन किया गया है कि 6 बरस से, ठीक है, आपको देखिए इसमें संशोधन किया गया था 0 से 6 बरस से 14 बरस के बच्चों को देखिए शिक्षा देना है, ठीक है, शिक्षा देना है, ठीक है। कंपल्सरी कर दिया है, संशोधन कर दिया गया है। ये किसमें संशोधन किया गया है? आर्टिकल 21 में। आपको आर्टिकल 21 पढ़ा दिया, आर्टिकल 21 में संशोधन किया गया है, ठीक है, संशोधन किया गया है, समझ आ रहा है। देखिए 0 से 6 बरस के बच्चों को हेल्थ पर ध्यान देना है, हेल्थ, ठीक है। और 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन को ध्यान देना है, ठीक है, शिक्षा को, एजुकेशन, ठीक है। एक बार और इसको समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 45 में बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है। अनिवार्य नहीं है, ये तो डीपीएस में लिखा गया है। और इसके देखा गया है कि शिक्षा उतना नहीं दिया जा रहा है, तो 86वां संशोधन आपको 2002 में किया गया, जो कि आर्टिकल 21 में रखा गया,
संशोधन करके, और इसमें बोला गया कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए हेल्थ पर ध्यान देना है, ठीक है, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एजुकेशन को ध्यान देना है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया आपको आर्टिकल 45, आर्टिकल 45। समझ आ रहा है? अब पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 46, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 में है SC ST और BC का आरक्षण, ठीक है, SC ST और बैकवर्ड क्लासेस BC, ठीक है, BC का विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान। देखिए विशेष प्रावधान, ये तो DPSP में है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, SC ST का आरक्षण के बारे में, ठीक है, लेकिन इसमें 10 ईयर को, ठीक है, 10 साल को संशोधन होता है, जो कि अभी मोदी जी संशोधन किए हैं। अब उसको 2030 तक रखा गया है आरक्षण के लिए, ठीक है, SC ST के आरक्षण 10 साल पर, ठीक है, 10 साल पर होते रहता है। ये राजनीतिक के लिए, वोट के लिए 10 साल को आरक्षण बढ़ाया जाता है SC ST के लिए, ठीक है, संशोधन करके। समझ आ रहा है? संशोधन करके, समझ आ रहा है? 46 में क्या है? SC ST BC मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और BC का मतलब होता है बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, विशेष प्रावधान है, जो कि आरक्षण के लिए 10 साल को आरक्षण मतलब संशोधन होते रहता है। राजनीतिक मामला है ये सब। समझ आ रहा है? वोट के लिए 10 साल को आरक्षण होते रहता है। SC ST OBC का मतलब BC का मतलब होता है, देखिए अदर जो कास्ट के लोग हैं वो माने चले एकदम हाई पोस्ट पे चले गए हैं। हाँ SC है, देखिए यहाँ पर अदर कास्ट है, ठीक है, अदर कास्ट। समझ आ रहा है? समझ रहा है? ओ मतलब अदर, सी मतलब कास्ट। यहाँ पर SC हैं, ST हैं और बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। इनको आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि ये भी थोड़ा हाई लेवल तक इसके बराबर तक चला है। समझ आ रहा है? इसी के लिए आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो कितना लोग आरक्षण के मिसयूज करते हैं और कितना लोग आरक्षण का अच्छा फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 46 में SC ST BC का विशेष प्रावधान है। समझ आया? अब आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 47, ठीक है। आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं क्या? 47, ठीक है, 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है? पोषाहार, ठीक है, पोषाहार समझ आ रहा है? पोषाहार का मतलब होता है आपको राशन कार्ड, ठीक है। राशन कार्ड में क्या क्या मिलता है? गेहूँ, चावल, आपको दाल, चीनी, ये सब मिलता है, ठीक है। राशन कार्ड मतलब पोषाहार, गरीब व्यक्ति को पोषाहार देना है, ठीक है। इसमें बोला गया आर्टिकल 47 में, ठीक है। समझ आ रहा है? तो राशन कार्ड क्या है? एक तरह से पोषाहार है, ठीक है, राशन कार्ड। देखिए राशन कार्ड में क्या क्या मिलता है? गेहूँ, चावल, दाल, चीनी, बहुत सारा अब सरकार देने लगा सुविधा, ठीक है। इसको बोलते हैं पोषाहार, ठीक है। पोषाहार मतलब गरीब व्यक्ति को पोषाहार दीजिए, उसको सहायता करिए और आपको मतलब कि उसको हेल्प करिए, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया आपको आर्टिकल 47, ठीक है। और ये पढ़ते हैं आर्टिकल 48, ठीक है, 48, ठीक है फ्रेंड। आइए पढ़ते हैं 48 मतलब 48 आर्टिकल। देखिए 48 आर्टिकल में क्या बोला गया है कि कृषि के लिए, ठीक है कृषि समझिए, कृषि, पशुपालन। देखिए कृषि में क्या क्या होता है आपको आर्टिकल 48 में बोला गया कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, ठीक है। देखिए कृषि में क्या होता है कि देखिए कृषि में ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है, टैक्स कम रहता है कृषि में, टैक्स कम, ठीक है। और इसमें क्या रहता है जो कि टैक्स कम रहता है आपको, और मशीन जो गाड़ी ट्रैक्टर है उसमें भी कुछ टैक्स कम रहता है, उसका ठोस सामान रहता है, ठीक है। मशीन में कम रहता है, कम मशीन में टैक्स कम रहेगा, ठीक है। और है आपको लोन भी मिल सकता है। नबार्ड बैंक है, ठीक है, लोन है, क्रांति है, ठीक है,
नाबार्ड से, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड से लोन दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्रांति, ठीक है, क्रांति, हरित क्रांति आप लोग सुने होंगे, समझ आ रहा है। ये वह कृषि में, पशुपालन में क्या होता है कि आर्थिक, मतलब आर्थिक दूध वाले को हत्या नहीं करना है, ठीक है, आर्थिक दूध देने वाले पशु को हत्या नहीं करना है, ठीक है। इसमें बोला गया है आर्थिक, ठीक है, दूध देने वाले जानवर को हत्या नहीं करना है, नहीं करना है, समझ आ रहा है। पशुपालन में होता है कि दूध देने वाले जानवर को हत्या नहीं करना है, ठीक है। और कृषि में कम टैक्स लगेगा, मशीन में कम टैक्स लगेगा, लोन लेना हुआ तो नाबार्ड से ले सकते हैं, उसके लिए, उस कृषि के लिए आप लोगों को नाबार्ड बैंक स्थापित किया गया। और क्रांति इसमें, और इसमें आर्थिक, जो आर्थिक लाभ होता है, ठीक है, दूध देने वाले जानवर को हत्या नहीं करना, समझ आया। और पढ़ते हैं आर्टिकल 49, ठीक है। आइए पढ़ते हैं अभी आर्टिकल 49। देखिए आर्टिकल 49 में बोला गया है आपको कि राष्ट्रीय महत्व, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय महत्व, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय महोत्सव, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय महोत्सव मतलब क्या होता है, धरोहर, इमारत, और, ठीक है, धरोहर, इमारत। आर्टिकल 49 में है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय महोत्सव। देखिए जैसे धरोहर है, इमारत है, पुरातत्व है, ठीक है, इसको देखभाल करना है, ठीक है, राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है, राज्य का जिम्मेदारी है, समझ आ रहा है। राज्य की जिम्मेदारी है। जो पहले की इमारत है, पहले का जो धरोहर है उसको देख रेख करना है, जो राजा महाराजा पहले के युग के बना दिए हैं उसको देख रेख करना है, ठीक है। इसको देख रेख कौन करती है आपको, ASI, ठीक है, ASI, ठीक है। ASI मतलब होता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको देख रेख करती है। जब ये देख रेख करती है तो यहाँ पर देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा इमारत पे CRPF लगा रहता है, CRPF की जवान, ठीक है, CRPF का जवान, ठीक है, जवान तैनात रहता है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको देख रेख करता है, कहाँ पे कौन दिक्कत है, कहाँ पे टूटा फूटा, उसको मरम्मत कराता है, ठीक है। और इसको मतलब इसका वहाँ पर जो बड़ा बड़ा इमारत है वहाँ पर CRPF जवान तैनात रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 49, जो कि राष्ट्रीय महोत्सव को ध्यान देना है, ठीक है, जो पहले का जो इमारत है उस पर उसको निगरानी करना, देखना है, ठीक है। ये हो गया आपको आर्टिकल 49। आइए आप पढ़ते हैं आर्टिकल 50, ठीक है। ये आप पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 50 मतलब आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में ये लिखा गया है कि देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है, ठीक है, अलग किया गया था कार्यपालिका, ठीक है, एक होता है अलग कर दिया गया, अलग, कौन किसको, न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को इसमें अलग कर दिया गया है। क्यों, इसको रीजन बता दे रहे हैं, पहले इसको बताते हैं कि कार्यपालिका का बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका को जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी, ठीक है। एक होता है, देखिए फर्स्ट होता है आपको, देखिए एक होता है आपको जो कि आपको बता दे रहे विधायिका, ठीक है, विधायिका, ठीक है, एक होता है विधायिका, समझ आ रहा है। विधायिका क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायिका, लेजिस्लेचर। देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाना, ठीक है, जो नेता लोग रहते हैं, नेता,
नेता कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना। विधायिका में क्या होता है, कानून बनाना, ठीक है। और कार्यपालिका का होता है कि ये कानून को लागू करना, ठीक है। कार्यपालिका का कार्य है लागू करना, कानून लागू करना, ठीक है। आपको न्यायपालिका का क्या होता है, एक न्याय देना, ठीक है, न्याय देना, मतलब गलत है या सही है, ठीक है। देखिए इसको क्यों अलग कर दिया गया है, जब विधायक नेता कानून बनाते थे, जो भी कानून बनाते थे, तो देखिए इसमें होता है कि जब कानून बना दिए नेता लोग, मान के टैक्स पर कानून बना दिए, तो कितना टैक्स लगेगा कितना नहीं लगेगा, तो कार्यपालिका क्या करता था, जो नियम लागू करता था, वो टैक्स में मतलब कुछ घूस लेता था, ठीक है। और घूस लेता था और बोलता था कि हम ही सजा देंगे, उसके पास नहीं भेजेंगे, न्यायपालिका के पास। तो इसी के चलते इसको अलग कर दिया गया कि नहीं, जब कानून बन गया तो आपको सिर्फ लागू कराना, हम इसका न्याय देखेंगे, सजा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखिए क्या सजा रहेगा, ठीक है, क्या सजा रहेगा, न्यायपालिका देखेगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 50 में लिखा गया है, कार्यपालिका से अलग कर दिया गया था न्यायपालिका, ठीक है। देखिए विधायिका नेता लोग कानून बनाता है, समझ में आ रहा है, और विधायिका कानून लागू करता है, ठीक है, नहीं सॉरी, विधायिका कानून बनाता है और कार्यपालिका लागू करता है, और जुडिशियरी न्याय देता है, सजा देता है, क्या सजा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग आर्टिकल 50 पढ़ गए। आइए आप लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 51, ठीक है, समझ आ रहा है, क्या देते हैं, पढ़ते हैं आर्टिकल 51, ठीक है। आर्टिकल 51 में विवाद, ठीक है, इंटरनेशनल विवाद, ठीक है, इंटरनेशनल विवाद, ठीक है, इंटरनेशनल विवाद। अगर मान के चलिए कि इंटरनेशनल विवाद हो गया तो उसको शांति से सुलझाया जाए, ठीक है, शांति से सुलझाया जाए, ठीक है, शांति से सुलझाया जाए, समझ आ रहा है। इंटरनेशनल कोई विवाद हो गया तो उसको शांति से सुलझाया जाए और समझौता पर कायम रहना चाहिए, ठीक है। जो शांति सुलझाया दिया गया है तो उस समझौता के अनुसार, ठीक है, समझौता के अनुसार, समझौता पर कायम रहें, समझ आ रहा है। देखिए आर्टिकल 51 में है आपको इंटरनेशनल विवाद, कोई इंटरनेशनल विवाद हो गया है तो उसको शांति से सुलझाया जाए, और जो शांति से सुलझा दिया गया है उस समझौता पर कायम रहे, मतलब उसी समझौता पर है, ठीक है, उस पर मनमानी मत किया जाए, ठीक है। तो आप लोग आर्टिकल देखिए, आर्टिकल डीपीएसपी में आर्टिकल आपको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझ आ रहा है। डीपीएसपी में आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बता दिए हैं, जो कि डीपीएसपी भाग 4 में आता है, समझ में आ रहा है, भाग 4 में आता है। तो ये आपको 2 पार्ट में 2 वीडियो में बता दिए हैं, और अच्छा से देखिएगा, अच्छा समझाए हैं, ठीक है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है, जो कि भाग 4 में आता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, 51 कम में है, ठीक है, 51 तक है, 51 कम में मौलिक कर्तव्य रखा गया है। और इसके बाद पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से लेकर है प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति, ठीक है। तो आगे के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा, और अच्छा से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट में लिखिएगा कैसा क्लास है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, तब के लिए थैंक यू।